एक बहुत ही शांत और नीली रात थी। आसमान मखमली कंबल की तरह फैला हुआ था, जिस पर हजारों तारे छोटे छोटे दीपकों की तरह टिमटिमा रहे थे। चांद गोल और मुस्कुराता हुआ लग रहा था, जैसे वह भी किसी नन्हे बच्चे को सुलाने आया हो। हवा धीमे धीमे बह रही थी और अपने साथ नींद की खुशबू ला रही थी। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा अपने नरम बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, आधी बंद। उसकी पलकों पर नींद बैठने ही वाली थी, लेकिन सपनों की दुनिया अभी दूर थी। तभी कमरे की खिड़की से चांदनी की एक हल्की किरण अंदर आई और बच्चे के तकिए पर बैठ गई। उस चांदनी के साथ एक जादुई लोरी भी आई। लोरी की धुन बहुत धीमी थी, इतनी मुलायम कि दिल भी आराम से धड़कने लगे। सो जा, सो जा, नन्हे सितारे, सपनों की दुनिया तुझे पुकारे। जैसे ही लोरी गूंजी, कमरे की दीवारें चमकने लगीं। छोटे छोटे तारे हवा में तैरने लगे। वे चमकते नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। हर तारा एक नन्हा दोस्त था जो बच्चे को सुलाने आया था। एक तारे ने कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा तारा बोला, हम तुम्हें सपनों की सैर कराएंगे। बच्चे की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और तभी वह सपनों की दुनिया में चला गया। सपनों की दुनिया में एक बड़ा सा आसमान था जो नीले और बैंगनी रंगों से भरा हुआ था। वहां तारे जमीन पर भी चलते थे। कुछ तारे झूले झूल रहे थे, कुछ बादलों पर लेटे हुए थे। बच्चा एक मुलायम बादल पर बैठा था। बादल रुई जैसा नरम था और बहुत धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे माँ की गोद। चांद वहां भी था, वह और भी चमकीला लग रहा था। चांद ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोला, आज रात तुम गहरी नींद सोओगे, क्योंकि यह रात तुम्हारी है। फिर चांद ने अपनी चांदी की घंटी बजाई। टिन टिन टिन। घंटी की आवाज से पूरे सपनों के आसमान में शांति फैल गई। हवा और भी धीमी हो गई। सब कुछ शांत, सुरक्षित और प्यारा लगने लगा। अब सारे तारे एक साथ लोरी गाने लगे। उनकी आवाजें पानी की तरह बह रही थी। नींद आई, नींद आई, आंखों में समाई, डर को ले गई, खुशियां लाई। हर शब्द के साथ बच्चे का मन हल्का होता गया। जो भी थकान थी, जो भी डर था, सब पिघलकर गायब हो गया। तारों से निकलती छोटी छोटी चमक बच्चे के चारों ओर घूमने लगी। ये चमक स्पार्कल्स थीं, जादुई रोशनी जो सपनों को मीठा बनाती है। एक स्पार्कल बोली, हम तुम्हारे सपनों को रंगीन बनाएंगे। दूसरी बोली, तुम सुरक्षित हो, आराम करो। फिर एक बड़ा सा सफेद बादल आया। वह नाव जैसा था। बच्चे को उस पर बैठाया गया। बादल नाव बहुत धीरे चल रही थी, बिल्कुल झूले की तरह। नाव आसमान में तैरती हुई शांत झील के ऊपर से गुजरी। झील में चांद का प्रतिबिंब था। पानी में कोई लहर नहीं थी, सब कुछ थमा हुआ था। लोरी फिर गूंजी, धीरे धीरे आंखें बंद, सपनों का प्यारा संसार। बच्चे की सांसें गहरी और आरामदायक हो गईं। उसका दिल शांत था, उसका मन हल्का था। जैसे ही नाव रुकी, सामने एक सुनहरा दरवाजा था। उस पर लिखा था, गहरी नींद का घर। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत ही नरम रोशनी थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, बस सुकून था। चांद ने कहा, अब आराम का समय है। तारे बोले, हम यहीं पहरा देंगे। स्पार्कल्स ने बच्चे को एक चमकदार कंबल ओढ़ा दिया। कंबल बहुत हल्का था, लेकिन उसमें ढेर सारी गर्माहट थी। बच्चा मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। जब बच्चा गहरी नींद में चला गया, तब तारे धीरे